किसी भी इंसान में अगर एंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा है उसके अंदर, तो आप उसको उससे बाहर नहीं निकाल सकते हो। सिचुएशन कुछ भी हो, एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर। मेरे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, जिन किसी को योगर्ट डेवलप करना है, किसी को डिप्स डेवलप करना है, किसी को बटर डेवलप करना है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं कंसल्टिंग के लिए। रिस्पेक्ट योर जॉब, बिकॉज उसी जॉब के कारण आपके टेबल पे खाना है, आपके सर के ऊपर छत है, जो आप काम कर रहे हो, तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। क्या आपको रिलेशनशिप में काफी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर फैमिली में है काफी दिक्कत है, या फिर आपको करियर में पाथ नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिटनेस से रिलेटेड काफी दिक्कतें आ रही हो, या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। सो डोंट वरी, आप जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे लाइफ कोचेस, ऐसे साइकोलॉजिस्ट और बाकी सारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये आपको प्रोवाइड करेंगे गारंटीड रिजल्ट्स, और इनके हमें बेहतर रिव्यूज ही मिले हैं, तभी आप इनसे कनेक्ट करेंगे। तो आज ही डीएम करें और जुड़े हमसे। Welcome to TVT. Today we are here with Miss Aprajita, who is an entrepreneur and a food technologist. So let's welcome ma'am. Hi Niharika, how are you doing? Great ma'am. Yeah, so I'm Aprajita. I'm a food technologist. I run two brands, Connect Food Tech and Connect My Meal, and we provide consultancy services to food companies. So please visit our website and see what amazing work we are doing. Thank you. So मैम, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, कि आपने अपनी स्टेबल जॉब को छोड़कर अपना जो खुद का वेंचर है, खुद का जो बिजनेस है, वो कैसे स्टार्ट किया? आई थॉट आई एम नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉब में एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सेम गोज विथ एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। उसमें भी एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट था वो भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा था। आई वॉन्टेड टू डू मोर, आई वॉन्टेड टू contribute more in the company, but as you know, when you go for a job, there is a fixed profile in which you need to work. In that profile only, you cannot cross your profile, you cannot go and do some work. I wanted to take more responsibility, more ownership. I wanted to take more initiatives, which I felt is possible only when I go with my own venture, only when I do something of my own. So that was the main reason of me switching from a stable job to entrepreneurship. But there were many highs and lows. It was not bed full of roses. So what the problem that I faced is, I did biotechnology, and in the final year of my masters I did an specialization in food technology. But what happened is, when I registered my company, which mainly dealt with HoReCa, that is hotel, restaurants and caterings, in 2019 August I registered the company, and then COVID happened in 2019 December. So all my work was completely stopped. My business was vanished when the wave of COVID hit the market. So I was completely devastated. I waited for some time. I thought it will take some time and might be we'll be out of this situation. I waited for 2 years for in that situation for my business to regain its position in the market. But unfortunately in 2021 April, in fourth wave of COVID, I lost all the hope of regaining my grounds in my business, and I then went back again to the job. लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप एक किसी भी इंसान में अगर एंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा है उसके अंदर, तो आप उसको उससे बाहर नहीं निकाल सकते हो। सिचुएशन कुछ भी हो, एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर। दैट इज एन इंट्रिंसिक ट्रेट्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ही और शी इज बिल्ट दैट वे ओनली। तो जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, अगेन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था जॉब से। जो मेरा वर्क पोटेंशियल था, मुझे हमेशा ऐसा लगा आई कैन डू मोर, आई कैन डू मोर। एंड लास्ट ईयर 2024 फैब में मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगी। और सी द डिसीजन वाज टफ बिकॉज आई डोंट हैव एनी
anyone's back where I can rely on. I am completely on my own. The decision was tough, but मेरे mind में एक thought ये आया कि life एक होती है. We get only one life, and I cannot live my life being someone I am not. I want to be my true self, my authentic self, and that is the reason I stood firm on my decision. And I also decided कि अगर 2024 में मैं अपने जॉब को लीव करती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट करती हूँ, और अगर मैं सर्वाइव नहीं कर पाई, अगर मैं बिजनेस नहीं चला पाई, तो मैं वापस से जॉब ज्वाइन कर लूँगी. बट बाय गॉड्स ग्रेस आई एम स्टिल इन द बिजनेस एंड आई एम गोइंग स्ट्रॉन्ग. आई एम हेल्पिंग lots of food companies through my consultancy services. ओके सो जो आपका बैकग्राउंड है वो फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. लाइक आपने पहले बायोटेक किया, देन फूड टेक में आप गए. Yes. सो इन फील्ड्स को आपने अपने बिजनेस में कैसे शेप किया? Yeah, so very good question. So what happened is जो मेरा एजुकेशन था उसमें हमने जो बायोटेक है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसमें हम बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, बायोफिजिक्स बहुत ही डीपली स्टडी करते. फिर फूड टेक में अगेन अगर आप जाओ तो प्रोटीन कंटेंट कितना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना है, उसके सर्टेन लैब टेस्ट होते हैं. तो जो मेरी यूनिवर्सिटी थी इट हैज़ अ वेरी वेल बिल्ट लैब इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आई हैव बीन इन अ वेरी गुड एकेडमिक स्पेस वेयर आई कैन लर्न अ लॉट, सराउंडेड विथ लॉट ऑफ गुड प्रोफेसर्स एंड मेंटर्स अराउंड मी. So I have been exposed to those lab techniques and technicality of biotech and food tech. So I understood the cell structure, how it is functioning, the pathways and everything around it. So that was a very positive point for me. So academically I come with a strong background of biotech and food tech. And when I entered in the job market, again I was in a company that is one of its kind in catering, and they are a big catering giant, and I got exposed to multi-level food manufacturing unit where multiple manufacturing of the sweets, snacks, cooked food, all of these things were going on. So I had a good exposure there. So when both of these combined, my education, my lab experience, my technical food experience, and my commercial experience in the job market, the kind of work that I did, I combined both of it. And when I launched my own entrepreneurial company, I used all of it. I used my expertise, I used my academics, my background, my exposure, all of it in building it. So ma'am, can you tell me about your ventures name? Like आपने क्या क्या उनके नाम रखे हैं, क्या क्या उनमें प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है basically? So when I started in 2019, I registered my company by the name of JS Solutions. Now you will ask why JS Solutions? So it is very close to me. It is after my father's name. But as you know, when we enter into the market, we need brand names as well. तो JS Solutions मैंने 2019 में रजिस्टर की, और जैसा मैंने बताया कोविड में काम कंप्लीटली बंद हो गया था. तो मैंने जब 2024 में वापस से रीस्टार्ट किया, तो मैंने जो मेरी फूड कंसल्टिंग सर्विसेज जो फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, किसी को योगर्ट डेवलप करना है, किसी को डिप्स डेवलप करना है, किसी को बटर डेवलप करना है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं कंसल्टिंग के लिए. तो उनको हम कंसल्ट करते हैं. हमारा ब्रांड नेम है कनेक्ट फूड टेक. इफ़ यू सर्च ऑन द वेबसाइट यू विल फाइंड दिस ब्रांड नेम कनेक्ट फूड टेक, और वहाँ पे जो भी हमारी सर्विसेज हैं जो हम फूड मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं वो है. स्टार्टअप्स के साथ साथ मैं बहुत सारे स्टैब्लिश्ड कंपनीज जो हैं उनके साथ भी काम करती हूँ. आई एम नॉट सपोज टू टेक देयर नेम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन द नेम. बट बहुत सारे ऐसे बिग जायंट्स मैन्युफैक्चरिंग फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं अभी. और कनेक्ट फूड टेक फूड मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करती हूँ. और इसके अलावा जो मेरी कंपनी है कनेक्ट माई मील करके, कनेक्ट माई मील एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट किचन्स को, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग्स, किचन्स वगैरह, बेस किचन्स को एग्रीगेट करते हैं और उनका फूड हम कॉर्पोरेट्स के अंदर सप्लाई करते हैं. कनेक्ट माई मील पैन इंडिया काम करती है. कनेक्ट फूड टेक मेजरली अभी नॉर्थ इंडिया में काम कर रही है, बट वी आर एक्सपेंडिंग ऑल्सो. मे बी सून विल बी गोइंग टू वेस्ट एंड अदर रीजन्स ऑफ इंडिया. तो
कनेक्ट फूड टेक के अंदर 6 सर्विसेज हैं जो फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो हम फूड मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टअप्स एंड एस्टैब्लिश्ड फूड मैन्युफैक्चरर्स बोथ। कनेक्ट माई मील में जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स या केटरर्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम वहाँ से उनके मील्स, बल्क मील्स, कॉर्पोरेट्स और अदर बल्क इवेंट्स जैसे दिवाली, दशहरा, राखी, ये जो कॉर्पोरेट्स के इवेंट्स होते हैं या जो बल्क इवेंट सोसाइटीज़ वगैरह में होते हैं, वहाँ से उनका बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इसके पीछे एक और स्टोरी है, वो ये है कि जब मैंने कोविड से पहले काम स्टार्ट किया था तो सिर्फ मैं कनेक्ट माई मील का काम कर रही थी एज एन एग्रीगेटर, और उस टाइम सिर्फ मैं होटल, रेस्टोरेंट्स और केटरर्स के लिए बिजनेस डेवलप करती थी, उनके मील्स को सप्लाई करती थी, उनकी रीचेबिलिटी को बढ़ाती थी। लेकिन जब पोस्ट कोविड मैंने लास्ट ईयर 2024 में अपना काम फिर से शुरू किया तो इस समय मैं फूड मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी जुड़ी, क्योंकि मेरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं टेक्निकल एक्सपर्टीज होल्ड करती हूँ इस फील्ड में, इस डोमेन में। तो मुझे लगा मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, तो ये मेरे 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कनेक्ट माई मील CMM, कनेक्ट फूड टेक CFT। जी। सो मैम, जब आपने अपना ये बिजनेस खुद का स्टार्ट किया तो इसमें आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी? हाँ, तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। और एक बहुत ही वेल नोन बात है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे मोनेटरी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मोनेटरी रिसोर्सेज आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो मैंने जो मैंने 2 इयर्स जॉब किया इनिशियली, मैंने सेविंग्स की वहाँ पे, और जब मैंने बाद में भी पोस्ट कोविड जब मैंने जॉब किया तो वहाँ पे भी मैंने सेविंग्स की। जो डिफ़िकल्टीज हैं, बट उसमें कैसे डील करें, फर्स्ट तो आपका क्या है कि मनी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। मैं एक बात बहुत ही फ्रैंकली बोलना चाहूँगी कि if you don't have a good relationship with money, you cannot do good in business. You are not meant for it. अगर आप बिजनेस बना भी लेते हो, खड़ा भी कर लेते हो, फिर भी आप उसमें फिर डाउनफॉल आ जाएगा अगर आपका और मनी का रिश्ता सही नहीं है। तो मैंने डिफ़िकल्टीज फेस की, बट मेरे पास जो पॉजिटिव पॉइंट था कि आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ मनी, आई नो हाउ टू डील विथ मनी, हाउ टू सेव इट। तो पहला तो मोनेटरी रिसोर्सेज था, तो वो मैंने जो वहाँ पे हेल्प ली, जो मैंने सेविंग्स की हुई थी, मैंने ये देख लिया कि मैं 6 मंथ्स सर्वाइव कर सकती हूँ विदाउट जॉब के, तभी जाके मैंने अपना वो स्टेबल जॉब छोड़ा। नहीं तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आपके पास पैसे हैं नहीं और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लोगे, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। और जो सेकेंड डिफिकल्टी थी वो मेरे माइंडसेट के साथ था। जॉब के अंदर क्या होता है, आपकी एक फिक्स रूटीन होती है कि आपको इतने बजे जाना है, आपको बायोमेट्रिक पे फिंगरप्रिंट लगाना है, आप एक सर्टेन टाइम पे वहां से निकलोगे, आप फिंगरप्रिंट लगाओगे। बट जो बिजनेस होता है वो इस रूटीन पे काम नहीं करता है। हो सकता है कभी आपको सुबह के 5 बजे उठ के वो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना पड़े, और हो सकता है कभी 12 बजे आपको एक मीटिंग अलाइन करने पड़े अपने टीम मेंबर्स के साथ, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपका कोई काम है। तो वो जो माइंडसेट है जॉब वाला, उस जॉब रूटीन का, उससे निकलने में भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई। फिर मैंने ग्रेजुअली अपने आप से बातें की, अपने आप को समझाया कि आई एम नॉट इन अ जॉब नाउ, आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस एंड आई नीड टू अलाइन माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। थर्ड जो डिफिकल्टी आई मेरे साथ वो मेरी रूटीन को लेकर आई, जो मुझे मेरी डे टू डे रूटीन रहती है, वो ये थी कि जॉब के अंदर क्या होता है, आपके पास एक बॉस होता है, आपका एक मैनेजर होता है जिसको आप रिपोर्ट करते हो। तो जॉब के अंदर क्या होता है, आपको बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जॉब के अंदर मुझे कोई ये बोलने वाला था कि अपराजिता आज आप ऑफिस लेट आए हो, आपको नेक्स्ट डे लेट नहीं आना है, बी ऑन टाइम। जॉब के अंदर मुझे कोई बोलने वाला था, अपराजिता ये काम आपने खत्म नहीं किया, अब आपको ये काम आज
टुडे ईओडी खत्म करनी है। बट बिजनेस और एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। जब आप अपना काम कर रहे हो, यू आर ऑन योर ओन। कोई आपको आकर ये बोलने वाला नहीं है। तो मुझे डिफिकल्टी होती थी अपने टास्क को कंप्लीट करने में बिजनेस के अंदर, बिकॉज मुझे कोई बोलने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं जॉब माइंडसेट से आ रही थी, तो मुझे इस चीज की आदत थी कि मुझे कोई बोले, मुझे कोई बताए। बहुत बारी मैं मीटिंग्स में लेट हो जाती थी, बहुत बारी मैं कोई टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो ये 3-4 डिफिकल्टीज थी। मॉनेटरी रिसोर्सेज, जिसको मैंने ओवरकम किया मेरे सेविंग्स के थ्रू। जो टाइम का हर्डल था, जिसको मैंने ओवरकम किया अपने माइंडसेट को चेंज करके। और जो एक मैनेजरियल या बॉस वाला जो एक्सपेक्टेशन मेरा था, उसको मैंने अगेन अपने माइंडसेट से ओवरकम किया। ग्रेट। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कि एक स्टेबल जॉब बेटर है लोगों के लिए, या फिर उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? स्टेबल जॉब और बिजनेस दोनों ही रेस्पेक्टेबल हैं। आप एक 9 to 5 कर रहे हो, वो भी उतनी रेस्पेक्टफुल है जितना रेस्पेक्टफुल है आप अपना बिजनेस या आप एक एंटरप्रेन्योर हो। कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? पहले तो एक कॉलिंग आती है। जॉब में रहते रहते बहुत बारी ऐसा होता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ओन जॉब, यू फील स्टक, यू फील समथिंग इज लैकिंग हियर, आई कैन डू मोर, आई कैन कंट्रीब्यूट मोर, you feel trapped, and inside you feel that you have a calling for business, you can be an entrepreneur, you also have few ideas which you want to execute, there is a problem which you have identified and you want to solve। इस केस में आपको एंटरप्रेन्योरशिप को एक ट्राई देना चाहिए। बट if you are in a job, you are happy with it, you don't want to take any initiative, you don't want to do any different, you are happy with your routine, with whatever is going on, इस केस में just for the sake of doing business, just for the sake of being an entrepreneur, please do not do it, and respect your 9 to 5, respect your job, because उसी जॉब के कारण आपके टेबल पे खाना है, आपके सर के ऊपर छत है, जो आप काम कर रहे हो, तो वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल है। मैं जब तक अपने जॉब में रही, मैंने उसको बहुत ही शिद्दत से की है। मैं जितना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, मैंने वो कंट्रीब्यूशन किया है। तो जॉब और बिजनेस कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, what you want to make out of your life, that is completely dependent on it. Secondly, I also want to firmly state that entrepreneurship is a lonely journey. If you cannot be in solitude, if you cannot be alone, if you can't be with your own self, don't come into business or entrepreneurship। क्योंकि ये जर्नी क्या होती है, बहुत बारे ऐसे डिसीजंस होंगे कि एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको लेना पड़ेगा, और आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, आप किसी को बता नहीं सकते, और आप किसी और के एडवाइस पे रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड और नॉट। देयर इज अ प्रोजेक्ट विच यू वांट टू टेक, एंड आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, क्या आपकी कंपनी, क्या आपके लोग, क्या आपकी टीम, क्या आप खुद कैपेबल हो उसको करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपने भी देखा होगा, जो अकेले नहीं रह पाते, उनको लोग चाहिए होते हैं, उनको बहुत सारे लोग बातें करने के लिए चाहिए होते हैं, अपने डे को शेयर करने के लिए चाहिए होते हैं, वर्क को शेयर करने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन जब आप एक बिजनेस में, एक एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अकेले करनी होती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको अकेले सॉलिट्यूड में बहुत समय स्पेंड करना होता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर वो ट्रेड्स आपके पास है, इफ यू आर द ब्लैक शिप इन द क्राउड, इफ यू आर रिबेलियस, इफ यू गो अगेंस्ट द टाइड, तो ये कुछ सर्टेन ट्रेड्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर्सन में जनरली पाए जाते हैं। और अगर आप ऐसे हो, आपके अंदर वो चुल है, वो आग है चीजों को करने के लिए, तो प्लीज मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज अगर आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, बहुत एडवेंचर्स नहीं चाहिए, और आप खुश हो जहां हो, आप अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हो, तो बेटर बी एट दैट प्लेस ओनली। सो मैम, अगर किसी को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, लाइक विदाउट एनी फंडिंग और विदाउट एनी बिग टीम? या सो इट कुड बी डन because I did it, I being coming from a middle class background, मेरे पास, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा monetary resources नहीं थे, तो ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें ये होगा कि पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको पर्सनली
कुछ समय के लिए जॉब एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। अब आप ऐसा बोलोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदाउट जॉब भी एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करते हैं, बट वो एक्सेप्शनल होता है। जो अगर मैं टेक्निकली इस बात को समझूं तो जॉब के अंदर आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि काम कैसे करें, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। while being in that job save some amount of money, as I did. So every month when you get your salary, you have to fix a particular percentage of money that you will be saving. उसके बाद save at least your runway for 6 months to 1 year. If you have savings of next 6 months, then you can leave your job. Secondly, you shouldn't be having an EMI. So that is the most important part. If you have bought your home, if you have bought a car, and you have an EMI running, in that case you cannot leave your job, because things will be very uncertain. And thirdly, your family should not be dependent on you, and if they are dependent on you, you must have savings of running that family also. So 6 months of saving to run yourself, your family, your business, and no EMIs, all these things. So monetary, you are fixed there, first thing. Secondly, you have to execute your idea and see if you could earn from it before leaving your job. So decide your way of earning. So how you will be earning, when you have complied both the things, when you have the money, when you know how to earn money, then you can leave your job and initially hire some interns, some freelancers to do the regular job, some experts and all. In that case, the money that goes into salary and all is very small amount of money. So then you are secure over there. So initially you can start there. Once you have the profit, surplus profit, you can reinvest your profit in the business, and then you can grow it. So you can do it without team, without investors money, and on your own you can do it like this. So this will be the flow chart and the process flow. Yes. सो अगर मैम होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को या फिर केटरर्स को आपके बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरर्स को हमारे साथ कोलैबोरेट करना है तो हमारी जो वेबसाइट है कनेक्ट माई मील, please go there. You will see join us, fill that form, fill your details, name, contact number, what you do, your location and everything, and then you can join us from there. You'll also get our number on that website and WhatsApp number as well, so please connect to us from there. Yes. Okay, so ma'am, my last question is कि what does success mean to you? आपके लिए क्या है success? Success is you doing what you want to do without any foundation. It is the freedom to do anything that you want, but freedom comes with a responsibility. So freedom is not something that मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कुछ नहीं करना है. That is not freedom. Freedom comes with a lot of responsibility. तो सक्सेस ये है कि जब आप सुबह उठते हो और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा मेडिटेट कर लूँ, तो आप मेडिटेट कर पाओ. आप अगर ये चाहते हो कि मैं सुकून से अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँ और ब्रेकफास्ट खाऊँ, तो आप वो कर लो. वो सक्सेस है. बट बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप रॉन्ग वर्क एनवायरनमेंट में रहते हो या जब आप सक्सेसफुल जब तक नहीं होते हो, तो सुबह उठते ही आपको दौड़ना है जी. सुबह उठते ही आपको जल्दी रेडी होना है, फिर आपको काम पे जाना है. लेकिन जब आप, मुझे लगता है वो आदमी सक्सेसफुल है जो सुबह उठ के ये डिसाइड करे कि मुझे आज क्या करना है. वो उसका जो स्केड्यूल है वो खुद डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या करना है. अगर किसी को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो टाइम स्पेंड कर सके. अगर किसी के फादर बीमार हैं तो उसको किसी को कॉल करके ये ना बताना पड़े कि आज मेरे फादर बीमार है तो आज प्लीज़ मैं ऑफिस नहीं आऊँगा या आज मैं काम पे नहीं आऊँगा. उसके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि उसके फादर बीमार है तो वो उनकी सेवा कर सके, उनके साथ रह सके. सक्सेस मेरे लिए ये है कि संडे के बजाय अगर आपको वेंसडे को भी मूवी देखना जाना है अपनी फैमिली के साथ, आप जा सको, आपके पास वो फ्रीडम हो. तो आप किसी टाइम कंस्ट्रेंट में नहीं हो, आप किसी इंसान के कंस्ट्रेंट में नहीं हो. तो वो हर एक बंदा और बंदी सक्सेसफुल है जिनके पास फ्रीडम है ये सब करने को, जो वो करना चाहते हैं. जिनके पास फ्रीडम है
उस काम को करने की जो वो करना चाहते हैं, जिनके पास फ्रीडम है अपने बिजनेस को बिल्ड करने की, जिनके पास फ्रीडम है ट्रैवल करने की, जिनके पास फ्रीडम है वो पहनने की जो वो पहनना चाहते हैं, जिनके पास फ्रीडम है उस रिलीजन को फॉलो करने की जो वो करना चाहते हैं, जिनके पास फ्रीडम है अपनी पर्सनैलिटी को हाइड नहीं करने की। वॉट एवर यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे फ्रीडम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मेरे लिए सक्सेस है। तो जिस इंसान के पास ये सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। Hi, I'm Aparajita. I'm a food technologist. I provide consulting services to food companies, food business owners. So if you are a hotel restaurant caterer owner, or you are planning to start something of your own in food sector, you can connect with me. Contact details are given on the screen. Thank you.